तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि डाइसैकेराइड्स क्या होता है। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं, उसके डाइटरी सोर्सेस क्या क्या होते हैं। आई थिंक जिस किसी ने भी अगर पहला वीडियो नहीं देखा हो तो वो वीडियो को देख ले, क्योंकि एक दूसरे को लिंक करके पढ़ते हैं ना तो हम लोग को ज़्यादा समझ में आता है। इसलिए जिस किसी ने भी नहीं देखा हो तो फर्स्ट लेक्चर वो देख ले, तब वो डाइसैकेराइड्स समझ में आएगा। तो डाइसैकेराइड्स की हम लोग बात करते हैं आज। इट इज प्रोडक्ट ऑफ टू मोनोसैकेराइड्स, यानी जो डाइसैकेराइड्स होते हैं ना, इसका मीनिंग होता है कि दो शुगर्स के बने होते हैं, यानी कि दो मोनोसैकेराइड्स के बने होते हैं, उसको क्या कहते हैं, डाइसैकेराइड्स कहते हैं। अब जैसे कि हमने कल ही पढ़ा था कि उसके अंदर आता है लैक्टोज, सुक्रोज और माल्टोज आता है। जो लैक्टोज होता है ना, वो गैलेक्टोज और ग्लूकोज को मिलाते हैं तब वो लैक्टोज का फॉर्मेशन करता है। और दूसरा आता है हमारा सुक्रोज। सुक्रोज जो होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज को जब मिलाते हैं तब सुक्रोज का फॉर्मेशन करता है। अगर माल्टोज की बात करेंगे तो ये दो ग्लूकोज यूनिट मिलकर के माल्टोज का फॉर्मेशन करता है। तो ये हमारा डाइसैकेराइड्स हो गया। अब हम समझेंगे कि डाइटरी सोर्स ऑफ डाइसैकेराइड्स, ये डाइसैकेराइड्स का क्या क्या सोर्सेस होते हैं, कहां से आते हैं, उसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहला है सुक्रोज। तो एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम शुगर केन एंड शुगर बीट्स, यानी कि एक्सट्रैक्टेड का मतलब होता है निकालना, प्राप्त करना, मतलब पाना। तो हम लोग कहां से पाते हैं, कहां से प्राप्त करते हैं, तो गन्ना से प्राप्त करते हैं शुगर केन, और शुगर बीट्स यानी चुकंदर से भी प्राप्त करते हैं। अब ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज लिंक टुगेदर इट्स सुक्रोज। इसका मीनिंग ये हो गया कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज को जब लिंक करते हैं तब हम सुक्रोज का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखलाया है, सुक्रोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज को मिला दिए तो फिर किसका फॉर्मेशन किया, सुक्रोज का फॉर्मेशन किया। इट इज अकर इन मेनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यानी कि जो सुक्रोज होता है वो बहुत सारे फ्रूट्स में, फल में और वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल्स लिखा है डेट्स और हनी, ये दोनों में ज्यादातर क्या पाया जाता है, सुक्रोज पाया जाता है। वैसे हनी में सबसे ज्यादा पाया जाता है सुक्रोज। आप देखेंगे माल्टोज, यानी कि दो ग्लूकोज यूनिट मिलकर के क्या होता है, माल्टोज का फॉर्मेशन करता है। आप जैसे एग्जांपल हो गया कि मीट और बार्ले, ये दोनों सोर्स हैं जिसके अंदर क्या होता है, माल्टोज पाया जाता है। उसी प्रकार लैक्टोज है, ये लैक्टोज जो होता है ये मिल्क में पाया जाता है 5%, ठीक है, नेचुरली मिल्क में पाया जाता है। और कुछ मिल्क के प्रोडक्ट में पाए जाते हैं। मिल्क का प्रोडक्ट मतलब हो गया कि जो दूध का प्रोडक्ट होता है, जो दूध से बने होते हैं, जैसे कि हो गया हमारा चीज हो गया और क्रीम हो गया, ये सब में क्या होता है, लैक्टोज पाए जाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि ओलिगोसैकेराइड्स का। ओलिगोसैकेराइड्स का मतलब होता है कि 3 to 7 शुगर 3 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट के जो बने होते हैं उसको क्या बोलते हैं, ओलिगोसैकेराइड्स कहते हैं। उसके अंदर रेफिनोज और एस्टोकिनोज एग्जांपल उसके होते हैं। अब हम लोग पॉलीसैकेराइड्स की बात करेंगे, जो कि पॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं ना, इसमें मोर देन 10 मोनोसैकेराइड्स यूनिट मिलकर के पॉलीसैकेराइड्स का फॉर्मेशन करता है। पॉली का मतलब होता है मेनी और सैकेराइड्स का मीनिंग होता है शुगर, यानी बहुत सारे शुगर मिलकर के बने होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉलीसैकेराइड्स कह देंगे। तो आर द प्रोडक्ट ऑफ मोर देन 10 मोनोसैकेराइड्स यूनिट। उसका एग्जांपल हो गया स्टार्च और ग्लाइकोजन, ठीक है। यहाँ पे मेनली क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर बनाना नहीं है, तो स्ट्रक्चर पढ़ना नहीं है, इसलिए मैं स्ट्रक्चर भी नहीं बना रहा हूँ, वरना स्ट्रक्चर भी बनाना था। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जो सोर्स के बारे में बात करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में सबसे पहले पढ़ेंगे स्टार्च, उसके बाद पढ़ेंगे कि उसका सोर्स क्या है और फिर डेक्स्ट्रीन क्या होता है। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर स्टार्च जो होता है मतलब बहुत सारे मोनोसैकेराइड यूनिट मिल करके बने होते हैं, उसको क्या कहते हैं, स्टार्च कहते हैं। यानी कि मेनी मोनोसैकेराइड्स मतलब 10 मोनोसैकेराइड से भी ज्यादा होगा, 10 मोनोसैकेराइड यूनिट से भी ज्यादा होगा, उसको हम क्या कहेंगे, स्टार्च कहेंगे। और इसको हम पॉलीसैकेराइड्स भी कहते हैं। जैसे कि हो गया फाइबर और डेक्स्ट्रीन। तो अब हम डाइटरी सोर्स ऑफ स्टार्च, यानी स्टार्च का जो डाइटरी सोर्स होता है उसके बारे में देखेंगे। 100 of 1000 of glucose unit linked together for starch, यानी बहुत सारे
हजारों हजारों ग्लूकोज यूनिट मिल करके एक स्टार्च का फॉर्मेशन करता है। बहुत सारे जब मोनोसेकेराइड यूनिट मिल जाएगा, 10 से भी ज्यादा होगा, 10 से कम होगा तब तो उसको सिंपल बोल देंगे, या फिर ओलिगो रख देंगे, या फिर डाई में रख देंगे, या फिर मोनोसेकेराइड्स मिला। लेकिन जैसे 10 से ज्यादा मोनोसेकेराइड बन जाएगा तो उसको हम क्या बोल देंगे, पॉलीसेकेराइड बोल देंगे, जिसका अंदर हम मैंने पढ़ाया स्टार्च। ठीक है, तो बैटरी सोच की बात करेंगे तो बहुत सारे मिल करके क्या बनते हैं, बहुत सारे मोनोसेकेराइड मिल करके स्टार्च का फॉर्मेशन करता है। अब ये कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं, तो इट इज फाउंड ओनली इन प्लांट फूड, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट फूड में पाया जाता है। ठीक है, प्लांट फूड लेंगे और फिर क्या होगा, स्टोरेज फॉर्म ऑफ एटीपी के फॉर्म में क्या करता है, स्टोरेज करके रखता है। इट इज मेनली फाउंड इन राइस, यानी कि किसमें पाया जाता है, राइस में पाया जाता है। राइस का मतलब चावल होता है, और कॉर्नी हो गया जिसको मक्का कहते हैं, पोटैटो, सेवो जिसको हम साबूदानी कहते हैं, साबूदाना कहते हैं, अरबी हो गया, पल्सेस हो गया दाल जिसको कहते हैं, और लेग्यूम्स जिसको फलियां कहते हैं। तो ये सब में क्या होता है कि स्टार्च पाए जाते हैं। अब है कि बनाना आर ए रिच सोर्स ऑफ स्टार्च, यानी कि बनाना एक ऐसा फल है जिसके अंदर क्या होता है, स्टार्च ज्यादा पाया जाता है। which is converted into sugar when they ripen, ripen का मतलब होता है कि पका हुआ, यानी कि जब ये पक जाते हैं ना, यानी कि एक तो कच्चा भी होता है, लेकिन जब ये पक जाते हैं ना तब ये क्या होता है, शुगर क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी स्टार्च के फॉर्म में रहता है, लेकिन जब बनाना पक जाता है ना तो बनाना पकने के बाद क्या होता है, शुगर के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है। अब जैसे ही फिर बनाना लेंगे तो बनाना में हम लोग जानते हैं कि उसमें एनर्जी इंस्टेंट देता है। तो ऐसे कहते हैं कि जब भूख वगैरह लगी हो तो 3-4 केले खा लेते हैं तो उसमें ज्यादा एनर्जी आ जाता है। हेंस दे आर ए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी का गुड सोर्स है। अब हम लोग बात करेंगे डेक्स्ट्रीन क्या होता है। एक्चुअली डेक्स्ट्रीन भी स्टार्च ही है, तो स्टार्च को मैंने क्या बताया था, पॉलीसेकेराइड्स है। अब क्या करेंगे, डेक्स्ट्रीन छोटी मॉलिक्यूल्स है, लेकिन जब हम डेक्स्ट्रीन को, बहुत सारे डेक्स्ट्रीन को मिलाएंगे तो वो स्टार्च बन जाएंगे। तो व्हेन स्टार्च इज ब्रोकन डाउन इनटू ए स्मॉलर यूनिट्स इट फॉर्म डेक्स्ट्रीन, यानी कि जब हम स्टार्च को तोड़ेंगे, जब स्टार्च क्या होगा, ब्रेक करेगा तो वो क्या होगा, छोटी छोटी यूनिट्स में टूटेगा, तो उसी को हम डेक्स्ट्रीन कहते हैं। यानी डेक्स्ट्रीन तो एक्चुअली यही स्टार्च ही है, बट इसको छोटी छोटी मॉलिक्यूल्स में टूट गया, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, डेक्स्ट्रीन बोल रहे हैं। दे आर मोर इजीली डाइजेस्ट, और जब डेक्स्ट्रीन फॉर्म में जब टूट जाता है तो डाइजेस्ट आसानी से हो जाता है। दिस इज रीजन फॉर डेक्स्ट्रीन बीइंग यूज्ड कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ इन्फेंट फूड, यानी जो इन्फेंट होता है, इन्फेंट फूड के लिए कमर्शियल प्रिपरेशन भी करते हैं। दे आर प्रोड्यूस व्हेन हीट एक्ट ऑन स्टार्च, यानी ये तब प्रोड्यूस होता है जब हम हीट स्टार्च पर क्या करते हैं, हीट अप्लाई करते हैं। ठीक, ये हमारा पॉलीसेकेराइड्स खत्म हो गया। अब हम लोग डाइटरी फाइबर्स के बारे में चर्चा करेंगे। इट इज फाउंड ओनली इन प्लांट फूड, यानी कि डाइटरी फाइबर्स जो होते हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट फूड में भी पाए जाते हैं। इट इज डिवाइडेड इनटू सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल फाइबर्स, और जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं ना, इस फाइबर को हम दो चीज में डिवाइडेड करता है, एक तो सोल्यूबल में जो कि वाटर में सोल्यूबल होगा, और दूसरा हमारा वो होगा जो कि वाटर में इनसोल्यूबल होगा। आप देखेंगे कि सोल्यूबल इन वाटर और इनसोल्यूबल इन वाटर क्या क्या होता है। तो फाइबर सच एज पेक्टिन और गम्स, यानी पेक्टिन और गम्स दो ऐसे फाइबर हैं जो कि वाटर में सोल्यूबल होता है, जबकि सेलुलोज और हेमीसेलुलोज क्या होता है, इनसोल्यूबल होता है। यानी कि पेक्टिन और गम्स क्या होगा, वाटर में सोल्यूबल होगा, जबकि सेलुलोज और हेमीसेलुलोज क्या होता है, वाटर में इनसोल्यूबल होता है। फाइबर कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन बॉडी एंड हेंस इट इज लिमिटेड इन द फॉर्म ऑफ फिशेस, यानी कि जो फाइबर होता है, जो हमारा फाइबर होता है वो ह्यूमन बॉडी में वो डाइजेस्ट आसानी से नहीं हो पाता है, इसलिए क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ फिशेस वो क्या हो जा रहा है, एलिमिनेट हो जा रहा है। अब बात करेंगे कि सोर्स ऑफ डाइटरी फाइबर्स, यानी डाइटरी फाइबर्स एक्चुअली जो हम लोग लेते हैं इसका सोर्स कहां-कहां से आता है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि
गिव ए फीलिंग ऑफ फुलनेस, यानी कि जैसे हम डाइटरी फाइबर मैंने लिया, जैसे कि हो गया ऑरेंज हो गया, तो ऑरेंज में डाइटरी फाइबर्स होते हैं ना, वो जो रेसा रेसा जो रहता है ना, उसी को डाइटरी फाइबर्स बोलते हैं। ठीक है, तो डाइटरी फाइबर हो गया गिव फीलिंग ऑफ फुलनेस, यानी जैसे हम लेते हैं ना, तो लेने के बाद क्या होता है कि हम ज्यादा खा लिए, ऐसा हमको क्या होता है, फीलिंग होता है, इसका मीनिंग वही हो गया। अब है रिलीफ कॉन्स्टिपेशन, यानी कि जो कब्ज बनता है, जैसे कि फिशेस हो गया ना, तो वो कॉन्स्टिपेशन बनता है, तो कॉन्स्टिपेशन के दौरान भी क्या करता है, ये डाइटरी फाइबर्स हेल्प करता है, रिलीफ करता है। प्रिवेंट्स मेनी डीजेनरेटिव डिजीज, यानी कि जो डाइटरी फाइबर्स होता है ये बहुत सारे मतलब डीजेनरेटिव डिजीज में भी मदद करता है, जैसे कि हमारा हो गया कोलोन कैंसर हो गया, इसमें क्या होता है, वो बचाता है डाइटरी फाइबर्स। हेल्प इन रिड्यूसिंग बैड कोलेस्ट्रॉल, अब क्या कर रहा है कि मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल को भी रिड्यूस करता है, लोअरिंग करता है। तो बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, ये मैं एक वीडियो बना दूंगा, तो उसपे बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल उस पे मैं बना दूंगा। नेक्स्ट है कि ग्लाइकोजन, अब जैसे हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट लिया, जैसे हम लोगों ने फल खाया या फिर साग सब्जी हरी सब्जी खाया, तो जिसमें मतलब कार्बोहाइड्रेट रहता है, तो वो कार्बोहाइड्रेट एक्चुअली कैसे स्टोर होता है, तो बॉडी स्टोर एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इन द लीवर एंड मसल्स, यानी कि बॉडी क्या करता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कार्बोहाइड्रेट किसमें चेंज होता है, किसमें स्टोर होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है, और क्या होता है लीवर और मसल्स में क्या होता है, स्टोर होता है। यानी कि कहना ये चाह रहा है कि जैसे ग्लाइकोजन है, जैसे मैंने कार्बोहाइड्रेट लिया, तो कार्बोहाइड्रेट एक्चुअली सीधा कार्बोहाइड्रेट तो डायरेक्ट नहीं होता है, तो वो क्या होता है ना कि ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है लीवर और मसल्स में। ठीक है, लीवर और मसल्स में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। व्हेन द बॉडी नीड्स सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी जब बॉडी को एनर्जी चाहिए, यानी जब सेल्स या फिर टिश्यू को एनर्जी चाहिए, तब क्या करता है, लाइक ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग फास्टिंग द बॉडी कन्वर्टेड द स्टोर्ड ग्लाइकोजन which is quickly converted to glucose and utilized by the body, यानी कि जब हम लोग प्रोलॉन्ग फास्टिंग करते हैं, जब लंबे समय तक हम लोग भूखे होते हैं ना, तो बॉडी क्या करता है, वो ग्लाइकोजन जो स्टोर होता है उसको किस में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। और हम लोग जानते हैं कि ग्लूकोज क्या होता है, हमको एनर्जी देता है, तो ग्लूकोज किस फॉर्म में एनर्जी देगा, एटीपी के फॉर्म में, दैट इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब कैलोरी वैल्यू की बात करेंगे तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो 4 किलो कैलोरी देता है, और कार्बोहाइड्रेट को सिंपल हम CHO भी कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है एक्चुअली उसका फंक्शन क्या क्या होता है, किसमें हेल्प करता है, कौन कौन से ऐसे डिजीज है जिसमें हेल्प करता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब हम लोग कार्बोहाइड्रेट की फंक्शन के बारे में अगर बात करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी, यानी कि बॉडी को कार्बोहाइड्रेट जो होता है पर्याप्त मात्रा में चाहिए, मतलब उसको मतलब ज्यादा मात्रा में चाहिए, इसलिए कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो सेल्स और टिश्यू में पहुंचाया जाता है, उसको चाहिए होता है। Each gram of carbohydrate gives 4 kilocalorie of energy and 60 to 70% of daily requirement of energy from carbohydrates daily requirements of energy from carbohydrates comes from। ठीक है, मतलब कह रहा है कि जो प्रत्येक ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, यानी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स 4 किलो कैलोरी एनर्जी देता है, और 60 से 70% क्या होता है ना, हमको एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। ठीक है, when adequate carbohydrate are not supplied by the diet, यानी कि जो हम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, जो हम डाइट ले रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, तो उसमें अगर पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहा है, तो आइदर इन द केस ऑफ स्टार्वेशन और प्रोलॉन्ग फास्टिंग, जब हम लंबे समय तक भूखे रहते हैं, हम लोग भूखे रहते हैं, तो उस समय क्या होता है कि फैट, डाइट और प्रोटीन क्या किया जाता है, वहां यूज किया जाता है अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि जब कार्बोहाइड्रेट सेल्स और टिश्यू को जितना चाहिए होता है डाइट में, उतना अगर वो नहीं भेज रहा है, सेल्स और टिश्यू को नहीं भेज रहा है,
तो फैट, डाइट और प्रोटीन क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, अल्टरनेटिव सोर्स उसको यूज किया जाता है, इसलिए इसको हम प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन भी कहते हैं, जो कि आगे मैंने लिखा है, दिस फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट टू स्पेयर प्रोटीन फ्रॉम यूटिलाइज्ड एज सोर्स ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन। नेक्स्ट है डाइटरी फाइबर और रफेज इज प्रोवाइडेड बाय कार्बोहाइड्रेट व्हिच प्रोवाइड हेल्थ बेनिफिट्स, यानी कि जो डाइटरी फाइबर्स होता है या फिर डाइटरी फाइबर्स को हम रफेज भी कहते हैं। तो रफेज यहाँ पे क्या आता है, जैसे कि हम लोग ऑरेंज खाते हैं, तो ऑरेंज जब जैसे उसको छिलका उसको छीलते हैं ना, तो उसमें फाइबर जैसी निकलती है ना, एक्चुअली उसी को हम रफेज कहते हैं, जो कि कॉन्स्टिपेशन में भी रिलीफ में भी मदद करता है। तो इज प्रोवाइडेड बाय कार्बोहाइड्रेट व्हिच प्रोवाइड हेल्थ बेनिफिट्स, यानी कि जो हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं ना, या फिर रफेज हो गया, या फिर उसको हम डाइटरी फाइबर जिसको हम बोल रहे हैं, वो क्या प्रोवाइड करता है, वो कार्बोहाइड्रेट क्या प्रोवाइड करता है, हेल्थ बेनिफिट्स को, यानी कि जो हमारा स्वास्थ्य होता है उसको अच्छे के लिए क्या होता है, प्रोवाइड करता है। कार्बोहाइड्रेट इज चीफेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी जो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो मुख्य सोर्स है किसका, एनर्जी का, यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो हम लेते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि कहाँ कहाँ से कार्बोहाइड्रेट्स आता है, तो जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट्स लिया तो सबसे पहले